Hello everyone, I welcome you all to my next lecture. Hope you all are doing good. Today we are going to start with a new topic, that's narrations. And you must know one thing about narrations, that it is also called as direct speech and indirect speech. Direct speech and indirect speech. Kyun? That I am going to tell you now. See, at times whatever we have heard, oftenly whatever we hear, we have to report it to somebody else. जो हमने सुना हमें वही आगे रिपोर्ट करना पड़ता है, ऑफनली, हमेशा नहीं बट बहुत बारी, है ना। तो आगे इस बात को पहुंचाने के दो तरीके होते हैं। कितने? दो। एक तो डायरेक्ट स्पीच में या तो इनडायरेक्ट स्पीच में। Whenever you report whatever you have heard in actual words, मतलब whatever speaker has spoken, स्पीकर ने जो भी बोला है उसके एक्चुअल वर्ड्स को हम आगे फॉरवर्ड करते हैं, हम आगे रिपोर्ट करते हैं, एग्जैक्टली वही वर्बटम आगे फॉरवर्ड करते हैं, उसे हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। लेकिन जो कुछ भी स्पीकर ने कहा हम सिर्फ उसका जिस्ट देंगे, ठीक है, उसे अपने ही वर्ड्स में ट्रांसलेट करके आगे फॉरवर्ड करेंगे, उसे इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। अगर हम एक्चुअल वर्ड्स फॉरवर्ड करते हैं दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट स्पीच, और अगर हम स्पीकर के वर्ड्स में थोड़ी बहुत चेंज लाते हैं, अपने वर्ड्स में उसको ट्रांसलेट करते हैं आगे, तो उसे कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच जो होती है वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में रखी जाती है, क्योंकि वो स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में आप जब भी किसी स्टेटमेंट को चेंज करते हो यू ओमिट इन्वर्टेड कॉमास, आप इन्वर्टेड कॉमास यूज नहीं करते हो। और बाकी सारे जितने भी रूल्स हैं वो हम एक एक करके पढ़ेंगे, धीरे धीरे करके वी आर गोइंग टू एम्फसाइज अपॉन ईच एंड एवरी रूल, ठीक है। विल स्टडी ईच एंड एवरी रूल। लेकिन रूल्स पढ़ने से पहले लेट जस्ट टॉक अबाउट कि इनडायरेक्ट स्पीच बनता किससे है। सी, यहां पर मैं सेंटेंस लिखूंगी, ही सेड, कॉमा, इनवर्टेड कॉमास, स्टार्ट, आई गो टू स्कूल। ओके, हमें ना ही कुछ चेंज करना है यहाँ पे और ना ही कोई रूल पढ़ेंगे, हम सिर्फ नरेशन किसका बना होता है, ये जो एक डायरेक्ट स्पीच होती है इसके कितने पार्ट्स होते हैं वो देखते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट्स होते हैं, वन बिफोर कॉमा एंड द वन विच इज इन इन्वर्टेड कॉमास। कितने पार्ट्स होते हैं इसके? दो पार्ट्स होते हैं। This part is called as reported verb. Reported verb. This part is called as reported verb. And this part, which is in inverted commas, इसको हम बोलते हैं reported. Sorry, it is reporting verb. This is reported speech, जो ऑलरेडी रिपोर्ट किया गया है, रिपोर्ट किया हुआ है। तो जो कॉमा से पहले आता है दिस पोर्शन, इसको क्या बोलते हैं हम? रिपोर्टिंग वर्ब। और जो इन्वर्टेड कॉमास में होता है उसे हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, इसको आपको एंड तक याद रखना है, रिपोर्टेड वर्ब कौन है और रिपोर्टेड स्पीच कौन है, ठीक है। क्योंकि सारे रूल्स जो है वो इसी पे बेस्ड है। कहाँ पे टेंस चेंज होगा? वर्ब का टेंस जब चेंज होगा रिपोर्टेड स्पीच के साथ क्या होगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस चेंज नहीं होगा रिपोर्टेड स्पीच के साथ क्या होगा। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज रिपोर्टिंग वर्ब एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड एज रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है।
इतना समझ आया आपको? नरेशंस में क्या होता है? नरेशंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, इजंट इट? और डायरेक्ट स्पीच जो होती है वो किसकी बनी होती है? इट इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स. वन इज रिपोर्टिंग वर्ब एंड द अदर वन इज रिपोर्टेड स्पीच. ठीक है, रिपोर्टेड वर्ब कौन सा है? ये वाला पार्ट जो कॉमा से पहले आता है. ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमास में जो भी है वो क्या है? वो आपका रिपोर्टेड स्पीच है. यहां तक समझ आया? चलो अब रूल 1 पढ़ने से पहले, ठीक है, रूल 1 पढ़ने से पहले लेट्स फोकस ऑन कि जो भी प्रोनाउंस होते हैं उनको हम चेंज कैसे करेंगे. प्रोनाउंस या फिर एडजेक्टिव्स, ठीक है, हम उनको चेंज पोजेसिव एडजेक्टिव्स, हम उनको चेंज कैसे करेंगे. ये जो ये माई है ये किस में चेंज होगा? आई कैसे चेंज होगा? ही, शी, व्हाटएवर, यू, योर, ये सारे प्रोनाउंस कैसे चेंज होंगे पहले हम ये सीख लेते हैं. उसके बाद रूल्स आपको 2 सेकेंड में समझ में आएंगे. ठीक है, सो पे अटेंशन. सी, अगर मैं यहाँ पे व्हाट हैपेंड टू दिस पेज, वेट अ सेकेंड, अगर मैं यहाँ पे लिखूं आई सेड, ओके, डैश, माई टीचर्स आर very helpful to me. अब ये चीज पहले आप देख लो, ये किसके बारे में बात हो रही है. ठीक है, यहां पे आप मान लो 2 लोग हैं. ठीक है, ये लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं. ओके, दिस पर्सन इज टॉकिंग टू दिस पर्सन, तो वट एवर दिस पर्सन विल से वो होगा डायरेक्ट स्पीच. ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है. ए ने बी से कुछ कहा तो वो किसके बारे में बात हो रही है? वो ए अपने बारे में ही बात कर रहा है, तो वो आई लिखेगा, है ना, कि आई एम डूइंग दिस, आई हैव डन दिस, क्योंकि ए जो है वो अपने बारे में ही बी से बात कर रहा है. अब मान लो बी में इतनी पेशेंस नहीं है, उसके पेट में कोई बात नहीं रहती, यहां पर मिस्टर सी भी है. ओके, तो ये जाके मिस्टर सी को सब कुछ बोल देगा जो कि ए ने अपने बारे में बोला है. ओके, तो बी क्या करेगा? वो इनडायरेक्ट स्पीच में, क्योंकि वो ऑब्वियसली इसी की बातें रिपीट करेगा. एंड एज यू नो, बात हमेशा एक्चुअल वर्ड्स में कभी आगे नहीं जाती, उसमें कुछ ना कुछ मिक्स होता ही रहता है. तो ये भी अपनी ही लैंग्वेज में, अपने ही वे में इसको ट्रांसलेट करेगा. किसके पास? सी के पास. तो स्पीच इनडायरेक्ट बन गई ना, इजंट इट? लेकिन ये तो अब आई यूज नहीं कर सकता है, सॉरी, बी तो आई यूज नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे ए अपने बारे में बात कर रहा था. तो बी जब सी को यही बात बोलेगा, वो किसको रेफर करके बोलेगा? वो ए को रेफर करके बोलेगा ना. तो अगर यहाँ पर ए मेल है तो ये आई किस में चेंज होगा? ये ही में चेंज होगा. ये बी बोलेगा कि ही सेड दैट, इजंट इट? अगर ये ए फीमेल है तो ये आई किस में चेंज होगा? ये आई शी में चेंज होगा. इस तरह से आप प्रोनाउंस को चेंज करते हो जब आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हो. ठीक है, तो पहली चीज आप ये देख लो. उसके बाद हम देखते हैं माई कैसे चेंज होता है, बाकी चीजें कैसे चेंज होती है. It will take more time. So sentence यहाँ पे क्या था? I said. So क्या है यहाँ पे? I said my teachers are very helpful to me. अब जो ये यहाँ पे possessive adjective है और यहाँ पे जो objective pronoun है, ये कैसे चेंज होगा वो मैं आपको बताती हूँ. अब यहाँ पे बात कौन कर रहा है? I said. और ये किसके बारे में बात कर रहा है? अपने बारे में, माई टीचर्स. तो ये अपने ही टीचर्स के बारे में बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे माई चेंज नहीं होगा. इट विल रिमेन द सेम. फॉर एग्जाम्पल, आई सेड दैट
एक और चीज, जब भी आप इन्वर्टेड कॉमास और ये कॉमा हटाते हो आप वहां पे दैट यूज करते हो. आई सेड दैट माई टीचर्स वर वेरी हेल्पफुल टू मी. ठीक है, जब कोई अपने ही बारे में बात करता है तो वहां पर माई किसी और प्रोनाउन में चेंज, किसी और पोजेसिव एडजेक्टिव में चेंज नहीं होगा. माई एंड मी विल रिमेन द सेम. तो कहां पर चेंज होगी, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू. नाउ सी, अब अगर यहाँ पे आई नहीं है, यहाँ पे प्रोनाउन है यू. यू सेड माई टीचर्स आर वेरी हेल्पफुल टू मी. तो ये आप सेकंड पर्सन की बात कर रहे हो कि उसने बोला था उसके टीचर्स उसके लिए हेल्पफुल है. तो क्या आप इनडायरेक्ट स्पीच में माई यूज कर सकते हो, मी यूज कर सकते हो? नहीं, क्योंकि आप यहाँ पे आई की बात नहीं कर रहे हो, अपनी बात नहीं कर रहे हो. यू आर टॉकिंग अबाउट समवन एल्स, द सेकंड पर्सन हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू. आप यू की बात कर रहे हो. यू सेड दैट, माई किस में चेंज होगा, वो योर में चेंज होगा. You said that your teachers were very helpful to you. तो अगर सेकंड पर्सन की बात हो रही है, यू की बात हो रही है और इनवर्टेड कॉमास में माई है, वो माई और मी किस में चेंज होगा, योर एंड यू में चेंज होगा. ठीक है, इस तरह से चेंजेस आएंगी. अब अगर सेकंड पर्सन की बात नहीं है, अब अगर हम थर्ड पर्सन की बात करेंगे. ठीक है, पहले फर्स्ट पर्सन था, फिर सेकंड पर्सन यू था, और अब हम थर्ड पर्सन की बात करेंगे. वेट अ सेकेंड, लेट मी मेक ऑल द चेंज. यहां पर अगर हम ही या शी लिखते हैं, ठीक है, अगर हम यहां पे ही या शी लिखते हैं, ही और शी सेड माई टीचर्स आर वेरी हेल्पफुल टू मी. ओके, ये किसी तीसरे बंदे ने कहा कि उसके टीचर्स उसके लिए बहुत हेल्पफुल थे. तो ये ही और शी पहले यहाँ पे वही आएगा. ही और शी सेड दैट. अब यहाँ पे क्या आएगा, अगर आप ही की बात कर रहे हो तो ये माई किस में चेंज होगा, ये हिज में चेंज होगा. ही सेड दैट हिज टीचर्स वर वेरी हेल्पफुल टू हिम. ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन किस में चेंज होगा, ऑब्जेक्टिव हिम में चेंज होगा. ओके, मी जो है वो हिम में चेंज होगा. अगर यहाँ पे ही नहीं, यहाँ पे शी होगा, तो शी के टाइम क्या होगा, शी सेड दैट हर टीचर्स वर वेरी हेल्पफुल टू हर. तो अगर आप फर्स्ट पर्सन की बात करते हो, ये माई और मी चेंज नहीं होगा. अगर आप सेकंड पर्सन की बात करते हो तो माई योर में चेंज होगा और मी यू में चेंज होगा. अगर आप थर्ड पर्सन ही या शी की बात करते हो तो ही के टाइम माई किस में चेंज होगा, हिज में, और मी किस में चेंज होगा, हिम में. और अगर शी है तो शी के टाइम माई किस में चेंज होगा, हर में, और मी किस में चेंज होगा, हिम में. ठीक है, नाउ if I'm going to give you a sentence over here, अब अगर ये सेंटेंस आपके सामने है, शी सेड आई एम डूइंग माई वर्क. तो ये किसने कहा है, उसने कहा, किसके बारे में, अपने बारे में कहा. अगर हमें यही बात आगे फॉरवर्ड करनी है तो कैसे करेंगे, she said will remain the same. she said that, inverted commas भी हटा देंगे, कॉमा भी हटा देंगे और that आएगा. she said that, I किस में चेंज होगा, she में चेंज होगा, क्योंकि वो लड़की है, वो अपने बारे में बात कर रही है. she said that she was doing her work. तो इस तरह से आपके जो ये प्रोनाउंस है ऐसे चेंज होंगे. ठीक है, आफ्टर दैट
नाउ विल टॉक अबाउट रूल्स। अब जो रूल 1 है, जिसने भी टेंसेस पढ़ा है उनको रूल 1 बहुत इजीली समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले मैं सेम सेंटेंस ही यहाँ पर लिखूंगी। ही सेड आई एम डूइंग माई वर्क। ठीक है, मैंने आपको पहले क्या कहा था, ये वाला पोर्शन क्या है, ये वाला पार्ट क्या होता है किसी भी डायरेक्ट स्पीच का, ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये क्या होता है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। एंड रूल 1 इज रिलेटेड टू बोथ ऑफ देम। अगर रिपोर्टिंग वर्ब किस में होगा, पास्ट टेंस में होगा। किस में होगा, पास्ट टेंस में होगा। तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है, जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो क्या होगा, वो चेंज होगा। आई विल रिपीट, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, if reporting verb is in past tense, the tense of reported speech will change. Understood this much? अगर ये पार्ट किस में होगा, अगर ये पार्ट किस में होगा, पास्ट टेंस में होगा, तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसका टेंस चेंज होगा। ये आपका रूल 1 है। अंडरस्टूड, याद रहा, ये इजी है, सिंपल है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगा, पास्ट टेंस में होगा, तो तभी रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो चेंज होगा। अब रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो कैसे चेंज होगा, हम उन रूल्स की बात करेंगे। इतना तो आपको याद रहा कि जब भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। लेकिन चेंज कैसे होगा, देखो कितने टेंसेस हैं। पहले है सिंपल प्रेजेंट, है ना। देन नाउ सी, मैंने यहाँ पे प्रेजेंट और पास्ट के जितने भी टेंसेस है वो सारे लिख दिए। ठीक है, अब हम देखते हैं इनका टेंस कैसे चेंज होगा। जो सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है, तो पहले मैंने क्या कहा था, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस अगर पास्ट में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। अब अगर रिपोर्टेड स्पीच आपका सिंपल प्रेजेंट में होगा तो वो किस में चेंज होगा, वो सिंपल पास्ट में चेंज होगा। ठीक है, वो कैसे मैं हर एक पे आपको एग्जांपल दूंगी, लेकिन फिलहाल अभी आप सिर्फ इतना याद रखो। सिंपल प्रेजेंट अगर रिपोर्टेड स्पीच आपका होगा तो वो किस में चेंज होगा, सिंपल पास्ट में चेंज होगा। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपका रिपोर्टेड स्पीच है तो वो किस में चेंज होगा, वो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। इजी है ना, याद रखना। अगर प्रेजेंट परफेक्ट में आपका रिपोर्टेड स्पीच होगा तो वो किस में चेंज होगा, वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच होगा वो किस में चेंज होगा, वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, है ना। तो ये था आपका सिंपल प्रेजेंट, कि अगर सिंपल प्रेजेंट में होगा वो सिंपल पास्ट में चेंज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में होगा पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, और अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा तो वो किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब अगर रिपोर्टेड स्पीच सिंपल पास्ट में हुआ तो वो किस में चेंज होगा, वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। अगर पास्ट कंटिन्यूअस में, रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कंटिन्यूअस में होगा, वो किस में चेंज होगा, वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। तो सिंपल पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा और पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। अब जो ये दो बचे, क्या इसको चेंज करने के लिए कुछ बचा, नहीं ना, तो ये दो जो है दे विल रिमेन अनचेंज्ड। दैट मीन्स ये जैसे सेंटेंसेस लिखे होंगे रिपोर्टेड स्पीच में वैसे ही आपको वापस लिखने होंगे। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अगर रिपोर्टेड स्पीच होगा तो वहां पे आपको सेंटेंस क्या रखना है,
unchanged. You will not have to make any change in that sentence. You are not going to change the tense of that particular sentence. ये है आपका रूल, ठीक है. तो सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा. और ये दो जो है इनके पास तो कुछ बचा ही नहीं, तो क्या होगा, ये अनचेंज्ड रहेंगे, ये किसी में भी चेंज नहीं होंगे, ठीक है. अब आपका फ्यूचर बचता है इसके बाद. तो फ्यूचर में विल और शैल आता है ना, यही दो ऑक्सिलरी वर्ब्स आते हैं. तो विल जो है वो वुड में चेंज होगा और शैल जो है वो किस में चेंज होगा, शुड में. तो फ्यूचर को याद रखना सिंपल है, जहां पर भी विल होगा वो वुड में चेंज होगा, जहां पर भी शैल है वो शुड में चेंज होगा. अगर विल भी हुआ तो क्या लिखोगे आप, इनडायरेक्ट स्पीच में वुड बी. अगर शैल भी होगा तो क्या लिखोगे आप, शुड बी. ओके. अगर शैल हैव होगा तो क्या लिखोगे आप, शुड हैव. ओके. अगर विल हैव होगा तो व्हाट आर यू गोइंग टू राइट, वुड हैव. गॉट इट. इतना समझ आया आपको. ओके. सो लेट्स डू sentences on each and every rule. Okay, first I'll give you a sentence on simple present. Simple present को किस में चेंज करना है आपको, simple past में, है ना. He said, अब said क्या है, ये past है ना. He said Sunil goes, wait a second, Sunil goes for a walk daily. रूटीन वर्क हो या फिर हैबिचुअल एक्शन हो, वो सिंपल प्रेजेंट में ही आता है ना. सुनील सब्जेक्ट है, ये गोज किस फॉर्म में है, V5 फॉर्म में है, क्योंकि S फॉर्म में है ना. जिन्होंने भी मेरे टेंसेस के लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो पहले वो लेक्चर्स जाके देखें, उसके बाद ही उनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट आराम से समझ में आएगा. एंड दोज हु हैव ऑलरेडी सीन वॉच्ड माय लेक्चर्स, उनके लिए ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है. तो सुनील गोज फॉर अ वॉक डेली, अब ये किस टेंस में है, ये सिंपल प्रेजेंट में है. हमें इसको किस में चेंज करना है, सिंपल पास्ट में. क्यों, क्योंकि जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस में है, वो पास्ट में है. सेड क्या होता है, ये पास्ट टेंस है, इजंट इट, किसका, से का. अगर यहाँ पे से होता तो वो प्रेजेंट में होता, क्योंकि यहाँ पे सेड लिखा है तो वो पास्ट में है. और रूल क्या कहता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट टेंस में है, तो जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस चेंज होगा. तो यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच किस टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट में. सो वी आर गोइंग टू चेंज इट इनटू सिंपल पास्ट. ही सेड वापस सेम ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगी. कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास हटा देंगे, उनके बदले दैट यूज होगा. ही सेड दैट सुनील, अब यहाँ पे कोई प्रोनाउन तो नहीं है ना, इंसान का नाम तो कभी चेंज नहीं होगा, ना डायरेक्ट में ना इनडायरेक्ट में, तो सुनील भी सेम ही रहेगा. अब गोज है, गो का पास्ट क्या होता है, वेंट होता है ना, इजंट इट. लेकिन गो V1 है, इसका V5 क्या है, गोज. तो गोज का पास्ट टेंस भी क्या आएगा, वेंट ही आएगा. तो गोज के बदले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम वेंट लिखेंगे, क्योंकि सिंपल पास्ट में तो वेंट ही आएगा ना. सुनील वेंट फॉर अ वॉक डेली. सॉरी, इन्वर्टेड कॉमास नहीं आएंगे यहाँ पे. ओके. तो जो भी सिंपल प्रेजेंट है वो सिंपल पास्ट में हमें चेंज करना है. गोज यहाँ पे V1 था, हमने इसको V2 में चेंज किया, तभी गोज किस में आया, वेंट में आया. ओके. एंड दिस इज योर सिंपल पास्ट. विल डू वन मोर सेंटेंस ऑन दिस पर्टिकुलर टेंस, जहां पर हम सिंपल प्रेजेंट जो है उसको हम सिंपल पास्ट में चेंज करेंगे, ठीक है. अली सेड,
राहुल वर्क्स एफिशिएंटली। ओके, अब अली सेड क्या है, पास्ट में है ना, तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो इसलिए रिपोर्टेड स्पीच जो है हमारा वो क्या होगा, उसका टेंस चेंज होगा। और रिपोर्टेड स्पीच यहाँ पे किस टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट में है, तो ये किस में चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द रूल, ये सिंपल पास्ट में चेंज होगा। ठीक है, अली सेड में कोई चेंज नहीं आएगा, अली सेड विल रिमेन द सेम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हटा देंगे और यहाँ पे क्या आएगा, दैट। अली सेड दैट, राहुल भी नाम है तो राहुल में भी कोई चेंज नहीं आएगा, राहुल। अब जो ये वर्क्स है, अब राहुल यहाँ पे सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। और हमें कैसे पता चलता है सिंगुलर वर्ब है, व्हेन इट एंड्स विद एस और ईएस और आईईएस। तो यहाँ पे वर्ब किस में एंड हुआ, एस में, तो ये सिंगुलर वर्ब ही है और सिंगुलर वर्ब V5 होता है ना। तो हमें इसको किस में चेंज करना है, V2 में, विच इज पास्ट टेंस। तो वर्क का पास्ट टेंस क्या आता है, वर्कड आता है, isn't it? राहुल वर्कड efficiently, full stop, no inverted commas in this sentence। और ये क्या बन जाता है हमारा, ये हमारा सिंपल पास्ट बन जाता है। अब जिन्होंने टेंसेस ऑलरेडी पढ़ा है, आई वॉन्ट टू आस्क देम वन क्वेश्चन ओवर हियर, ये जो वर्कड है क्या ये रेगुलर वर्ब है या इरेगुलर वर्ब है? यू आर गोइंग टू राइट दिस, you're going to write the answer for this question in the comment section। ये जो वर्कड है क्या ये रेगुलर वर्ब है या इरेगुलर वर्ब है? ओके, we'll stop the video here only। okay, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस बाकी टेंसेस जो भी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।